परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वह प्रभु कौन है? वो जो पाप को काट देता है, काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका वास्तविक नाम क्या है? पूजा की विधि क्या है? ये सभी प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सभी पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब। जिंदा महात्मा के रूप में नला नामक खेत में ऐसे दादू साहब को सांभर में मिले थे, दादू साहब को घर पर भी मिले थे। ऐसे ही धर्मदास जी को जिंदा महात्मा के रूप में मथुरा में मिले थे। तो यहाँ क्या बताते हैं? चल देखो देश बिलंदारे जा बसे कबीरा जिंदारे, चल देखो देश अगाहारे जा बसे कबीर जुलाहारे। वो धानक कबीर जो है सतलोक में रहता, चलो वहां दिखा दूं तुम्हारे को। ये साधना करो, फिर देखो वहां चल के। वही काशी में आया था धानक रूप धार के, जुलाहा रूप बना करके। वही परमात्मा पूर्ण ब्रह्म तुम्हें सतलोक में दिखा दूंगा। चल देखो देश बिलंदारे जा बसे कबीरा जिंदारे, चल देखो देश अगाहारे जा बसे कबीर जुलाहारे। चल देखो देश अमोली रे जा बसे कबीरा कोली रे, चल देखो देश अमाना रे जा बुने कबीरा ताना रे। उस सतलोक में दिखा दूं परमात्मा वहां कपड़ा बुन रहा है। कौन सा कपड़ा? सभी ब्रह्मांडों का रचनहार, सभी के शरीर रूपी कपड़े को बनाने वाला, यानी वही मूल मालिक है। सबका रचनहार वही है। चल अवगत नगर निवासारे जहां नहीं मन माया का बासारे, वहां पर ना ये मन है ना ये त्रिगुणमयी माया है। चल अक्षरधाम चलाऊं रे मैं अवगत पंथ लखाऊं रे, कर्म करतार पियाना रे जो शब्द शब्द समाना रे। जहां बाजे अनहद तूरा रे, चल देखो अजब जहूरा रे। चल सिंध सिंध मिलाऊ रे, भव सागर भौर न आऊं रे। जहाँ अजब हिरंबर हीरा रे, जहाँ बसे संस रहे सुख तीरा रे। जहाँ अजब हिरंबर हीरा रे, यम दंड नहीं दुख पीड़ा रे। जहाँ अजब हिरंबर मेला रे, चल हद बेहद पर खेला रे। गुलजार गलीचा गादी रे, सुन मंडल साध समाधि रे। चल मान सरोवर दरिया रे, सुख सागर मेला भरिया रे। नितन तीनाद निरंजन रे, अवगत साहेब दुख भंजन रे। वो परमात्मा सर्व दुखों का भंजन नष्ट करने वाला कबीर परमात्मा है। जहाँ कादर करतार करी मारे, जहाँ कुशल सही हम खी मारे। जहाँ शंख बानु पर का सारे, जहाँ जिलमिल नूर निवासारे। ग्रीब जेती मन की वासना, तेती मन की लारे। सतगुर पूरा जो मिले, सब गुण अवगुण डार गेरे जार। ग्रीब सतगुरु मिले तो क्या करे, सीजे नहीं बेटम्बे। औखद अंदर ना लगे है, घट में रोग अटम्ब। ओहो, सतगुरु मिले तो क्या करें? अगर सतगुरु आ गए और हमें समझाने लगे और हमारे अंदर ये ज्ञान तत्व ज्ञान रूपी औखद यानी दवाई अंदर नहीं गई तो परमात्मा क्या करे? क्योंकि हमारे अंदर ये बहुत जबरदस्त रोग हैं, ये 4-5 विकार जो हैं जबरदस्त हैं। ये अंदर ज्ञान रूपी और भक्ति रूपी जो औखद जाएगी, औषधि जाएगी, तभी ये रोग कटेगा। सतगुर मिले तो क्या करे, समझे नहीं बेटम्बे। औषध अंदर ना लगे, घट में रोग अटम्ब। गरीब सतगुर मिले तो क्या करे, अंदर वाद विवाद। सिरजम डंडा खाते हैं, चाहे कोट मिलो जो साध। ये काल ने ऐसा बिगाड़ दिया ज्ञान को कि इसको वाद विवादी बना दिया प्राणी को। और मान बढ़ाई का भूखा ये प्राणी
और गलत ज्ञान के आधार पर चाहे कहते हैं करोड़ भक्त साधक मिल जाएं, संत मिले, सतगुरु को समझाने, सतगुरु के ज्ञान को समझाने वाले मिल जाएं, तो भी वो नहीं मानता। क्या कहता है, गरीब सतगुरु मिले तो क्या करे, अंदर वाद विवाद, सिर जम डंडा खात है, कोट मिले जो साधु। अंदर इतना वाद विवाद, गलत ज्ञान भर दिया, करोड़ों संत भी मिल जाएं, भगत समझाने वाले मिल जाएं, तो भी वो नहीं मानता। और काल के इस लख 84 के कष्ट रूपी डंडे को अपने सिर पर खाता है, अर्थात कष्ट पे कष्ट उठा लेता है। गरीब सतगुर मिले तो क्या कह रहा, ये तजै न मन के मैल, सो मानुष नहीं जानिए, जाते निका बैल। जो समझाए तो भी ना मानते, आंखों देखकर प्रमाण भी नहीं मानते, उनके बारे में कहते हैं कि गरीब सतगुर मिला तो क्या कह रहा है, ये तजै न मन की आंट, जाका मुख ना देखिए, जासे निका नाट। कहते हैं उसके फिर पास भी नहीं जावा, शकल भी नहीं देखे, इसे नालायक की जो आंखों देखकर भी भगवान के प्रमाणों को देखकर नहीं मानता है। कबीर सतगुर मिला तो क्या करे, होनी हो सो हो, ये कलम लिखा जो मेटे है, जा सतगुरु को जोए। सतगुरु मिले तो क्या करे, नो कहेंगे देखी जाएगी, जो होगी हो जाएगी, होनी हो सो हो। नहीं, कहते हैं ऐसे सतगुरु को, ऐसे संत की तलाश खोज कर जो तेरे भाग में लिखे हुए को मेट दे। मासा घटे ना तिल बदे, विद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारा मेघ। तो यहां उसी की तरफ संकेत है कि कलम लिखा जो मेट है, जा सतगुरु को जो उसकी शरण में ग्रहण कर, जो आपके खोटे भाग को मिटा करके पुण्य लिख दे। गरीब सतगुरु को कुर्बान जा, कर्म छुटाए कोटे, जो सतगुरु की निंदा करें, जम तोड़ेंगे होठे। ओहो, सतगुरु को कुर्बान जा, कर्म छुड़ा दिए कोटे। तत्व ज्ञान के आधार से करोड़ों पाप हम दिन में करते थे, वह सब छूट गए। और कहते हैं ऐसे सतगुरु की जो निंदा करते हैं, फिर यम के दूत उनको खूब गड़ेंगे, उनको उनके होठ तोड़ेंगे, फोड़ेंगे। सतगुरु को कुर्बान जा, कर्म छुड़ाए कोटे, जो सतगुरु की निंदा करें, जम तोड़ेंगे होठ। सतगुरु आया रे भाई, सतगुरु आया रे भाई, पर्वत से करता राई ही, पर्वत से करता राई। हम यदि परमात्मा की शरण में नहीं आते, हमारे ऊपर पहाड़ से भी ज्यादा पाप कर्म रखे हुए थे। अब परमात्मा ने तत्व नाम ज्ञान के आधार से सत्य नाम दे करके, सार नाम दे करके उन ढेर सारे पाप कर्मों को आग लगा दी, वो समाप्त कर दिए। सतगुरु आया रे भाई, सतगुरु आया रे भाई, पर्वत से करता राई, पर्वत से करता राई। बिरला जानत है कोई, बिरला जानत है कोई, बाजीगर है नरमोही, बाजीगर है नरमोही। वो तारंग मंत्र देवेगा, तारंग मंत्र देवेगा, जन अपना कर लेवेगा, जन अपना कर लेवेगा। वो एक ऐसा मंत्र देगा जो पार करने वाला, तारग मंत्र, और फिर अपना अपना बना लेगा, काल से छुड़वा लेगा। सतगुरु जब आएगा, परम संत आते हैं, उसके बारे में बताते हैं, तारग मंत्र देवेगा, तारग मंत्र देवेगा, जन अपना कर लेवेगा, जन अपना कर लेवेगा। मन को निश्चल कर दे ही, मन को निश्चल कर दे ही, वो मन को ही रोकेगा, मन को कंडम कर देगा, निश्चल कर देगा, वो भटकता नहीं फिरेगा, एक ही भगवान भजेगा और बुराइयों से डरने लग जाएगा, वो विकार नहीं करेगा। वो भक्त
जो सतगुरु शरण में आ गया। मन को निश्चल कर दे ही, मन को निश्चल कर दे ही, भवसागर से हंसा खेही, भवसागर से हंसा खेही। दास गरीब दीवाना है, दास गरीब दीवाना है, सतगुरु को कुर्बाना है, सतगुरु को कुर्बाना है। अब क्या बताते हैं, हमारे कमल बने हुए जिसमें मूल कमल के अंदर श्री गणेश जी, मूल कमल से 2 उंगल ऊपर स्वाद कमल होता है, स्वाद चक्र भी बिल्कुल बोलते हैं उसको, सावित्री ब्रह्मा जी। उस नाभि के पीछे नाभि कमल कहलाता है, उसके अंदर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी। और हृदय कमल, हृदय कमल में विष्णु और भगवान शिव और पार्वती जी। और कंठ कमल में यहाँ पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, बैकबोन के अंदर की साइड में, यहाँ दुर्गा यानी शेरा वाली का कमल है। तो हमने वो साधनाएं करके इनसे पार होना है, आगे चलना है। सहस्रार कमल के अंदर ये ज्योति निरंजन है। तो हम पहले त्रिकुटी में पहुंचेंगे। त्रिकुटी में जाने के बाद हमारा वो 2 मंत्र का जो सतनाम है वहाँ उसका हिसाब होगा, उसमें से एक मंत्र की कमाई हम वहाँ दे देंगे। और प्राथमिक जो मंत्र जो ब्रह्म गायत्री मंत्र आपको दिया जाता है वो हमें यहाँ तक बरी कराएगा। ब्रह्मा जी, दुर्गा जी, शिव जी और विष्णु भगवान और ब्रह्मा और गणेश जी के लोकों से हमने पार कराएगा। इनका जो मजदूरी हम करते हैं, प्रथम मंत्र का जाप करते हैं, या कमाई इनको देंगे, ये हमें यहाँ से जाने देंगे, हमारा अकाउंट क्लियर होगा। और फिर त्रिकुटी पर जाकर के हमने ये जितने यज्ञ हम कर रहे हैं और ये ओम नाम का जो जाप सतनाम के अंदर है उसकी कमाई हम त्रिकुटी पर जाकर इस ब्रह्म ज्योति निरंजन को दे देंगे जिसने गीता जी का ज्ञान हमें दिया है। और वो खुद कहता है गीता जी के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। गीता ज्ञान दाता भगवान कहता है कि तू मेरे लेवल की जितनी भी साधनाएं हैं वो मुझ में छोड़ दे, धार्मिक जितने कर्म तूने किए हैं मेरे सत्र के वो मेरे में छोड़कर फिर उस एक सर्वशक्तिमान की शरण में व्रज माने जा, तब मैं तुझे सब पापों से मोक्ष कर दूंगा, तू चिंता मत कर। इसी का समर्थन गीता जी अध्याय 18 का श्लोक 62 में कहा है। गीता ज्ञान दाता कहता है कि हे भारत, तू सर्व भाव से उस परमात्मा की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। गीता जी के अध्याय नंबर 15 के मंत्र 4 में कहा है कि जब तुझे तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके बाद उस परम पद परमेश्वर की, उस परमेश्वर के तत्ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद ये साधक लौटकर फिर संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञान दाता कहता है कि जिस परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है और मैं भी उसी की शरण में हूं, गीता ज्ञान दाता कह रहा है। तो इस प्रकार सतनाम का जो दूसरा मंत्र होता है ये 2 अक्षर का होता है। सतनाम तत् है, वो तत् सांकेतिक है। जिन्होंने दूसरा मंत्र प्राप्त है उनको पता है। तो उस दूसरे मंत्र की जो कमाई हम आगे देंगे जो परब्रह्म के लोकों को पार करेंगे। और तीसरा मंत्र जो सार नाम है वो हमें सतलोक में स्थायी स्थान दिलाएगा, उसकी कमाई सतलोक में ले जाएगी। तो प्रसंग चल रहा है कि हमने धनी होना है, बहुत से यज्ञ करने हैं। राजा लोग धनी होते थे, वित्तीय धनी होते थे, वो बहुत से यज्ञ किया करते थे। कोई 100 यज्ञ कर देता था, कोई 200 कोई 1000 यज्ञ करते थे। अब हमारे पास इतना वित्त नहीं है, लेकिन परमात्मा ने तरीके बताए हैं कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ है यज्ञ समान। तो आप अपने घर से यहाँ तक आए हो, जितने भी कदम आपके रखे गए वो आपके एक एक यज्ञ के तुल्य पुण्यदायक हैं। फिर यहाँ पर अन्य यज्ञ भी आपको
करवाई जाती हैं आपसे, जैसे ये ज्ञान यज्ञ चल रहा है और यहाँ पर हवन चल रहा है परमात्मा का। जितने भी पाठ भगजन करवाते हैं, प्रत्येक भक्त की एक एक ज्योति यहाँ अलग से जगाई जाती है, जो 3 दिन या 5 दिन या 7 दिन जितने दिन भी ये सत्संग चलता है वो अखंड जगती रहती है। वो हवन होता है। हवन को लकड़ियाँ डालकर भी, लकड़ियों को एक कुंड बनाकर लकड़ियाँ उसमें डाल करके और घी डालकर भी हवन करते हैं। लेकिन संतों ने एक सिंपल वे बताया है, साधारण तरीका है कि एक रुई की ज्योति बनाइए और रुई की ज्योति में को किसी पात्र में रख करके घी डाल दीजिए, उसको प्रज्वलित कर दीजिए प्रभु का नाम लेकर, वो हवन प्रारंभ हो जाता है। अब लकड़ियों में घी डाला जाता है तो लकड़ी जो जलती है कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनती है। एक 100 ग्राम रुई में आप 10 क्विंटल घी का हवन कर सकते हो, बशर्ते कि वो घी उसमें प्रॉपर डालते रहिए। और 100 ग्राम रुई में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी और 100 क्विंटल घी को वैसे लकड़ियों में डालकर जलाने में बहुत लकड़ियों की आवश्यकता पड़ती है, कम से कम 20 क्विंटल 10 क्विंटल लकड़ियां लग जाती। तो कहने का भाव ये है कि संतों परमात्मा ने स्वयं आकर के ऐसा तरीका बताया कि हमें पाप कम हो और पुण्य अधिक हो। जैसे आप कैसे साहूकार, हम इतने कंगाल हो गए हैं, इतने निर्धन बन गए यहाँ पर, अपने पुण्य कर्मों को और स्वर्ग लोक ब्रह्म लोक आदि में समाप्त करके बर्बाद करके राजा बनकर खो दिए, और फिर हम कंगाल के कंगाल बन गए, हम निर्धन बन गए, पशु बने, पक्षी बने। पुण्य न रहने से हम पशु पक्षी अन्य योनियों में चले जाते हैं, और कुछ पुण्य अच्छे होते हैं तो मनुष्य जूनी को प्राप्त करते हैं। इसमें भी हमें सुविधाएं फिर कर्मों के और पुण्यों के आधार पर ही कम अधिक मिलती हैं। तो परमात्मा ने ऐसा तरीका बताया है कि एक तो ये आपको बताया कि बहुत विनम्र होकर सत्संग मानना चाहिए, या बहुत विनम्रता के साथ रहना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने परमात्मा पाना है। जब हम कार्य छोड़कर आते हैं, घर भी त्यागते हैं और अपना सब 2 पैसा भी खर्च करके आते हैं बसों में, तो हम यहाँ आते हैं तो उस काम को पूरा ही कीजिए। जैसे बच्चा स्कूल जाता है विद्यालय में और वो वहाँ विद्यालय के नियमों का पालन भी ना करता हो और पढ़ाई भी नहीं ठीक कर रहा है तो वो फेल हो जाएगा। असफल होने के बाद फिर बाद में बहुत पछताएगा, फिर पछताने से कुछ लाभ नहीं होगा। उसके लिए कहते हैं अच्छे दिन पाछे गए गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे वीरा, चिड़िया चुगी खेत। तो पुण्यात्मा आप विद्यार्थी हैं, आप भक्त हैं, और आप भक्ति नहीं करोगे तो फिर लाभ क्या होगा? फिर इस स्कूल में प्रवेश पाने का आपको लाभ क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसलिए आप स्कूल में आए हो तो तन मन से परमात्मा पर आश्रित होजिए, और धन तभी आप परमात्मा को पा पाओगे, क्योंकि हर प्रकार से हमने प्रत्येक क्रिया को करके ही सफलता प्राप्त कर ली है। जैसे अभी प्रसंग चल रहा था कि हम निर्धन बहुत हो गए, और परमात्मा ने ऐसा तरीका बना दिया कि हम शीघ्र साहूकार बन जाएंगे, धनी बन जाएंगे भक्ति की। कैसे? सतनाम पालड़ रंग होरी हो, तो ना तुलह तुलाया राम। सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुलह तुलाया राम रंग होरी हो। क्या बताते हैं कि एक सतनाम, सच्चा नाम, सतनाम, जो 2 अक्षर का होता है, जिसमें एक ओम मंत्र है और दूसरा तत्व मंत्र है जो सांकेतिक है, जो दास आपको बताता है। जब आप प्रथम मंत्र प्राप्त करके और 4 महीने के बाद आपको द्वितीय मंत्र अर्थात सत्यनाम दिया जाता है, उसको बताया जाता है। आप इसको किसी को नहीं बता सकते क्योंकि आप अधिकारी नहीं और आपको हानि हो जाएगी। तो ये सतनाम का एक सिमरन श्वास उस श्वास से करना होता है। परमात्मा कहता हूं
कहीं जाते हूँ कहूँ बजा के ढोल, श्वास जो खाली जात है ये 3 लोक का मोल। और अभी गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से प्राप्त उस तत्व ज्ञान के आधार पर क्या बताया है कि सतनाम पालड़ रंग होरी हो। एक तराजू के, एक तुला के, एक बैलेंस के एक पालड़े में वन साइड तो रख दे श्वास, उस श्वास के द्वारा सतनाम का एक मंत्र की कमाई, और दूसरी तरफ कहते यहाँ के 14 लोक, ये 7 नीचे के और 7 ऊपर के, ये 14 लोक, ये और ये 3 लोक अलग हैं, ये पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक। और इनमें ब्रह्मा विष्णु महेश की पुरी भी अलग होती है। तो क्या कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी लोक 3 लोकों में अलग से 3 पुरी हैं, ये 3 स्थान हैं। तो यहाँ पर उन्हीं की तरफ संकेत है। कहते हैं कि उस एक तरफ तो श्वास, उस श्वास का एक सिमरण सतनाम का, यानी अधिकारी संत से प्राप्त करके उसकी कमाई रख दे, और दूसरी तरफ 14 लोक चढ़ा दे और 3 लोक पासिंग धरे। पासिंग क्या होती है कि पहले पुराने समय में एक तराजू होते थे, ये हाथ तो पकड़े, अब तो बहुत सेंसिटिव आगे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी तराजू बन गए हैं, बैलेंस बन गई है तुला। पहले देसी जुगाड़ होया करते अपने, और उसमें एक तराजू होता था, और उस तराजू में भी डिफेक्ट होता था, पासिंग बोले डिफेक्ट हो उसमें। उस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए जो सामग्री तोला करते थे, जैसे कोई चने तोला है, गुड़ तोलता है या खांड तोला है, तो उसी में से कुछ उठाकर उस साइड में रख लेते थे जिस साइड में वो डिफेक्ट था, उसको लेवल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, इक्विवेलेंट करने के लिए। और उसी साइड में फिर बट्टे रखा करते, बाट, और दूसरी तरफ फिर वो कणक या जो भी तोलना है उसको तोला करते थे। कहने का भाव यह है कि जो वो पासिंग डिफेक्ट करने के लिए रखा करते, वह तो कोई कीमत नहीं होती, वो तुम्हें गिरा करते ठा करके। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि एक सतनाम की कीमत इतनी है, जिस विधि से हम बताते हैं तुम कितने साहूकार बन जाओगे। सतनाम एक पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, भाई तो न तुला तुलाया राम रंग होरी हो, तो भी वो पलड़ा भारी रहेगा। कौन सा? जो एक श्वास उस श्वास का सिमरण है। अब आप देख लेना, आप कितना सुमन करते हो और फिर भी रह जाते हो, इसका मतलब है कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा ऋण है, बहुत ज्यादा ऋण है। असंख्य युग हो गए हमने यहाँ इस काल के जाल में फंसों को, और काल ये ऐसा चतुर है कि हमारे पुण्यों को बहुत शीघ्र बर्बाद करवा देता है, कोई न कोई कारण बनवा देता है। और फिर हम जैसे थे उसे फिर हो जाए। उसके लिए अब सावधान रहना होगा, हमने अपने पुण्यों को कहीं नहीं बर्बाद करना है। घड़ी डिमांड भी ना करनी चाहिए परमात्मा से, मन ये दे दे, मेरा ये हो जा, 2 कोठी हो जाए, एक और बना लूं, ये भगवान एक छोरा का और थोड़ा प्लाट मिल जाए। हम यही तंग मांगते रह जाते हैं। नहीं, परमात्मा से आप मोक्ष, भक्ति और मोक्ष मांगिए, और भक्ति में ये सब अपने आप मिल जाएंगी जिनकी आप अलग से डिमांड करते हो। जैसे किसान गेहूं बीजता है और उस किसान के पास अपना कोई पशु भी नहीं है, ट्रैक्टर से सारा काम कर रहा है, तो गेहूं बीजेगा किस लिए? कि वो अपने परिवार का पेट भरे। प्रथम तो उसने अपने परिवार की और अपने जो है जीवन रक्षा के लिए गेहूं की आवश्यकता है। उससे बचेगा जो सामग्री, तो उसको बेचकर अपना अन्य काम वो करेगा। तो इसी प्रकार जैसे गेहूं बीज दिया, उसका उद्देश्य था अपनी रक्षा करना, अपना पेट भरना, परिवार का पेट भरे उस अन्न से। लेकिन गेहूं वो अन्न बनने से पहले भूसा पहले बनता है। वो भूसा जो बनता है, तूड़ा,
वो पशुओं का चारा तो फ्री में बनता है, धक्के तो बने अपने आप बनता है, वो तो बाई प्रोडक्ट है उसका, किसका? कनक का, गेहूं का। इसी प्रकार यदि हम मोक्ष उद्देश्य से भक्ति मांगते हैं प्रभु से, तो उस भक्ति के अंदर यहाँ के तुमने जो ठाठ बाट की आवश्यकता है वो तो आप मिलेंगे, बिना मंगे मिलेंगे, वो तो भूसा है यहाँ का। कोई बात नहीं, अभी ज्ञान नहीं है क्योंकि हम बहुत सताए हुए हैं दुखों के, तो उसके लिए कुछ तो परमात्मा अपने आशीर्वाद से तुम्हें एडवांस लाभ दे देता ताकि आपकी श्रद्धा कबीर परमेश्वर में बने कि ये भगवान है। उसके बाद फिर कहता है कि पुत्र अब तुम खुद करो, बेटा बेटी अब तुम साहूकार बनो, तुम स्वयं मेहनत करो, इस नाम का जाप करो, इस तरह धर्म करो, ये पुण्य करो। तो जैसे कोई ज़्यादा कहता है मुझे ऐसी तकलीफ है, मैं ऐसा है, तो हम कहते हैं तुम एक हवन के लिए, ज्योति के लिए संकल्प करो। इसी को कहते हैं आप पाठ के लिए संकल्प करो, क्योंकि हम अपने परमात्मा अपने आशीर्वाद से तो आपको देता ही देता, उसके बावजूद भी आप इतने वीक हो चुके हो कि फिर भी उभरते उभरते समय लग रहा है। तो उसको कवर करने के लिए वो आपको बताया जाता है कि ऐसा कर दीजिए। लेकिन जो कहते हैं बिन इच्छा दो देत है सो दान कहावे, और फल बाँचे नहीं तास का वो अमरापुर जावे। जैसे आप पुण्य करते हो या हवन के लिए, कोई भी ज्योति के लिए जो दान करते हो, ये सबसे उत्तम बताया है कि कोई बिना डिमांड के करना चाहिए, इसमें दोनों फल मिलते हैं। यदि हम किसी डिमांड की कोई परमात्मा से मांग करके जो पुण्य करते हैं वो काम तो हो जाता है, लेकिन वो पुण्य बराबर हो गया, उस पुण्य के प्रतिफल में आपने ले लिया। और बिन इच्छा जो देते सो दान कहावे, फल बाँचे नहीं तास का वो अमरापुर जावे। जो दान आप करते हो सब इच्छा से, कर्तव्य समझकर, जैसे गीता जी के 3रे अध्याय में लिखा है कि जो व्यक्ति परमात्मा के दिए हुए उस धन में से जो दान नहीं करता वो तो पापी, एक पाप खाता है। इसलिए हमारा परम कर्तव्य है कि हम कुछ पुण्य करें, यज्ञ करें। तो उसके लिए हमारा परम कर्तव्य समझ करके हम जो पुण्य दान जो भी करते हैं, पाठ आदि करवाते हैं, उसका फल दोनों लाभ देता है। वो आपके जो काम अड़े हुए हैं उनको भी सेट करता है, क्योंकि आपने बिन इच्छा एक कर्तव्य समझकर दान पाठ आदि करवाया है, और आपको सतलोक जाने के लिए भी उसका पुण्य सहयोगी शेष रह जाता है। अब जो प्रसंग चल रहा था कि संत मिलन को चालियो दिन में कई कई बारे, आसौज के मेह जो वो घना करें उपकार। कई बार ना कर सके, कई बार ना जा सके, तो दिन में जा 2 बार। 2 बखत कर ले कह कबीरता दास को हो, काल दगा ना दे। कहते हैं संत के दर्शन यदि तू कई बार ना कर सकता तो दिन में 2 बार कर ले। और 2 बार भी, क्योंकि 2 बार तो दूर वाले नहीं कर सकते, उनके लिए कहा कि 2 बार नहीं कर सकता है तो कर 1 बखत कर ले। 1 बखत भी नहीं कर सकता है तो हफ्ते में 1 बार अवश्य दर्शन कीजिए। हफ्ते में भी नहीं कर सकता है तो 15 दिन में अवश्य दौड़ कर जाइए। और हफ्ते 15वें दिन भी नहीं कर सकता है, 1 पखवाड़े भी नहीं कर सकता है, तो मंथ में 1 महीने में तो अवश्य ही जाइए। फिर भी परमात्मा क्योंकि ज़्यादा दूर होने वालों के लिए कहते हैं कि 1 महीने में नहीं जा सकता है तो 3रे महीने अवश्य पहुंचिए। 3रे महीने नहीं जाता, 6ठे महीने अवश्य आइए। 6ठे महीने भी नहीं जाता तो 1 वर्ष में अवश्य संत के दर्शन कर लीजिए। और कहते हैं 1 वर्ष में भी जो नहीं दर्शन करने जाता है, कहते हैं 100 भक्त साकेट कहलावे।
एक वर्ष में भी अपने गुरुदेव के दर्शन के लिए नहीं आता है तो उस भक्त नहीं है, उसमें कोई भक्ति नहीं है, वो साकट कहलाता, अर्थात वो उपदेशी नाम युक्त नहीं है। अब यहाँ प्रश्न मन में उठता है कि जैसे गुरुदेव जी आपके जेल में पड़े थे और आप दर्शन नहीं कर सके, ये इमरजेंसी में लागू नहीं होता, ये प्रभु की लीला समझ करके उसमें उसके लिए लागू नहीं होती है बातें। जैसे आप स्वतंत्र हैं, आप और दास भी विराजमान है और अब भी आपकी रुचि कच्ची है, तो आपकी भक्ति का लेवल, आपकी भक्ति का सत्र आपके पास विद्यमान है कि आप कितने भगत हो, कितनी आपकी श्रद्धा है, कैसे उमंग आपके अंदर उठ रही है या नहीं उठ रही है। उतनी ही लगन से आप यहाँ आ रहे हो तो उतना ही आपके अंदर प्रभु का प्यार है, आपकी श्रद्धा है। अब सतगुरु की महिमा जो बताई जाती है कि सतगुरु क्या क्या बताते हैं, सतगुरु के दरबार में सतगुरु के दरबार में जाइयो कई एक बारे, भाई भूली वस्तु याद दिलावे है सतगुरु दातार। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, एक ऐसी भूली वस्तु याद दिलावे सतगुरु है दातार। हम क्या भूल गए? राम नाम सौदा करो, राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूले, राम नाम सौदा करो भाई, राम नाम ना बोले। क्या याद दिलाते हैं सतगुरु? क्या याद दिलाते हैं? वह भूली हुई वस्तु। यो सौदा फिर नाही संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा काया दे सराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो। तीन लो यो दम टूटे पेंडा फूटे, यो दम टूटे पेंडा फूटे, हो लेखा दरगा माहिर संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। तीन लोक और भवन चतुर्दश, तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। दुगने तिगने करे चौगने, दुगने तिगने करे चौगने, किन्हू मूल गंवाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। यो दम टूटे पेंडा फूटे, यो दम टूटे पेंडा फूटे, हो लेखा दरगा माही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, वो सौदा फिर।
वादिन की मोह डरनी लागे, वादिन की मोह डरनी लागे, लज्जा रयक नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही यो सौदा। नर नारायण देह पायक, नर नारायण देह पायक, फेर 84 जाही रे संतो यो सौदा फिर नाही यो सौदा। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई रे संतो यो सौदा फिर नाही यो सौदा। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठराई रे संतो यो सौदा फिर नाही यो सौदा फिर। बांध पिंजरी आगे धर लिया, बांध पिंजरी आगे धर लिया, फिर मरहट को ले जाई रे संतो यो सौदा फिर नाही यो सौदा। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाही रे संतो यो सौदा फिर नाही यो सौदा। वेद बांध फिर पंडित आए, वेद बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो यो सौदा फिर नाही यो सौदा। नरसेती तू पशुआ की जय, नरसेती तू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो यो सौदा फिर नाही यो सौदा। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कित कुरडी चरणे जाई रे संतो यो सौदा फिर नाही यो सौदा। प्रेत शिला पे जा बिराजो, प्रेत शिला पे जा बिराजो, पितरों पिंड भराई रे संतो यो सौदा फिर नाही यो सौदा। बहुर श्राद्ध खान को आए, बहुर श्राद्ध खान को आए, काग भये कलमाई रे संतो यो सौदा फिर नाही यो सौदा। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, ये सकल कर्म कट जाई रे संतो यो सौदा फिर नाही यो सौदा। अमरपुरी में आसन होते, अमरपुरी में आसन होते, जहां धूप ना छाई रे संतो यो सौदा फिर नाही यो सौदा। सुरत नृत मन पवन पियाना, सुरत नृत मन पवन पियाना, शब्द शब्द समाई रे संतो यो सौदा फिर नाही यो सौदा। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मिले कबीर गुसाई रे संतो यो सौदा फिर नाही यो सौदा। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मिले कबीर गुसाई रे संतो यो सौदा फिर नाही यो सौदा। सत साहिब। अब सत्संग के अंदर संत वो भूली हुई वस्तु को याद दिलाते हैं जिसके ज्ञान के बिना हम बहुत गलतियां कर जाते हैं और अनमोल मनुष्य जीवन को बर्बाद कर देते हैं। इस अमरवाणी में क्या बताया है, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के दर्शन उपरांत जब प्रभु के से मिलन हुआ, परमेश्वर ने उनको तत्व ज्ञान बख्शा,
उसके बाद उन्होंने उसी तत्व ज्ञान को अपने वाणी के माध्यम से, अपने वचन के माध्यम से निर्णायक तरीके से बताया है। क्या बताया है कि ये सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। अब कोई तो बिजनेस करता है किसी प्रकार का, और उससे वो केवल सांसारिक यहाँ की सुविधाओं के लिए ही वो धन एकत्रित करता है, और वो यहाँ से जब प्रस्थान करता है, इस लोक को त्याग कर वो दूसरे लोक में जाने की तैयारी करता है, उस समय वो सारे जीवन का जोड़ा हुआ धन उसका यही रह जाता है। तो ये भी सौदा अच्छा नहीं लगा। चाहे कोई राजा बना है, राजा की भी मृत्यु हो जाती है, राजा की मृत्यु हो जाती है, उसके सारे ठाठ बाट यही रह जाते हैं। ये भी सौदा ठीक नहीं जचा। कौन सा सौदा है? राम नाम निज सारे है, राम नाम निज मूले, राम नाम सौदा करो भाई, राम नाम ना भूले। अब कौन से राम का नाम जपे? अब ये भी हमने ध्यान रखना है कि कौन से राम के ऊपर की तरफ संकेत है। हाँ, राम जैसे सुबह के सत्संग में आपको बताया गया था, राम कहो, साहिब कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, रब कहो, ये एक शक्ति बोधक शब्द है। मालिक कहो, स्वामी कहो। इसी प्रकार तीन लोक के राम हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। एक एक विभाग के राम स्वामी हैं, मंत्री हैं, भगवान हैं। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी, और तमोगुण विभाग के शिव जी। इनके पिताजी एक ब्रह्मांड में राम हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर समझो एक मुख्य मंत्री एक प्रांत में होता है। और पूर्ण परमात्मा समझो पूरी पृथ्वी का शासक हो, ऐसा जो उसमें शक्ति होती है, वो भी दूसरे भी स्वामी होते हैं, प्रभु होते हैं, राम होते हैं, उनमें शक्ति उतनी नहीं होती जितनी पृथ्वीपति में होती है। ऐसे ही कुल मालिक पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म राम में, यानी उस राम के अंदर जो शक्ति है वो अन्य में नहीं है। तो पवित्र गीता जी ने भी यही कहा है कि उस परमात्मा की कृपा से, उस परमात्मा की साधना से ही तो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करेगा और तेरा जन्म मृत्यु का झंझट सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो हम उस राम की तरफ संकेत करें। राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूल, राम नाम सौदा करो, राम नाम ना भूल। कहते हैं लोहे जैसा ताव जात है, काया दे सराही, और दुगने तिगने किए चौगने, किन्हु मूल गवाही। तीन लोक और भवन चतुर्द, सब जग सौदे आही, भाई दुगने तिगने किए चौगने, किसी ने मूल गवाही। अब जैसे लोहे को कारीगर गर्म करता है, और गर्म करते ही तुरंत वो बाहर निकाल के लोहार और उस पर तुरंत चोट मारता है, वो तुरंत चोट लगाता है, और जरा सा वो जो तुरंत चोट लगाकर के गर्म लोहे पर जो बनाना चाहता है वो उसका इंस्ट्रूमेंट बना लेता है। और वो लोहा जरा सा ठंडा हो जाए तो इंस्ट्रूमेंट नहीं बन सकता, वो औजार नहीं बन सकता जिसके लिए वो तैयारी कर रहा है। फिर तो वो कितनी चोट लगा ले, वो वस्तु नहीं बनेगी, टेढ़ा मेढ़ा उसका और आकार बन जाएगा। ये मनुष्य जीवन समझो आपका लोहे जैसा ताव है, ये लोहा गर्म है, इस पे ये सत्संग की चोट लगी तो जो हम मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न कर रहे हैं सफल हो जाएंगे। और ये लोहा ठंडा हो गया फिर कुछ नहीं बनेगा। ये लोहा कब ठंडा होगा? जब मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु के उपरांत फिर क्या होगा? हमारे ये स्वरूप नहीं रहेगा, सुंदर स्वरूप जो मनुष्य का है। फिर वो लोहा ठंडा होने के बाद उस पर चोट लगाता रहे
तो वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, कुछ और ही आकार बन जाता है। तो हमारा फिर और आकार बन जाएगा। नर से तू पशुआ की जे दीजे बैल बनाए, चार पहर जंगल में डोले तेरा तो ना पेट भराए। ये 56 भोग कहाँ मरबो मन बोरे कुर्डी चरने जाए, टूटी कमर पजावे चढ़े तेरा कागा मांस गिलाए। फिर हमारा कुछ और ही स्वरूप बन जाएगा, गधे कुत्ते शुअर का बन जाएगा। किस कारण से कि इस गर्म लोहे पर चोट नहीं लगा पाए। क्या बताते हैं कि दुगने तिगने करे चौगने किस किन्हु मूल गवाही। अब जो पुण्यात्मा किसी के पास 1 लाख रुपए मूलधन है और उस मूलधन से वो बिजनेस नहीं करता है, उसको सदुपयोग नहीं कर रहा है और उसको कहीं ना उसी में दगुटी लगा हुआ है, सिनेमा देख कर आता है, कार लेकर किराए पर सैर सपट्टे करता फिर रहा है और सौदा कर नहीं रहा, बिजनेस में नहीं लगा रहा, तो वो कंगाल हो जाएगा। उस मूल को भी नष्ट कर देगा, मुख्य पूंजी को भी समाप्त कर देगा और वो कंगाल हो जाएगा। और समझदार व्यक्ति उसी धन को अच्छी सदुपयोग करते हैं, बिजनेस में लगाते हैं, तो दुगने तिगने चौगने बना लेते हैं। ये श्वास रूपी पूंजी प्रभु ने हमें दी है। सत्संग में आने से ये चेतना होती है, ज्ञान होता। माया का संसार है, कदम कदम पर धोखा है, शरण ले लो सतगुरु की, यही सुनहरा मौका है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब।